हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेशनल नंबर्स के दूसरे दिन इसमें हम प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे नंबर सिस्टम्स में, जिसमें हमने कल क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। हमने टॉपिक किया था कि नेचुरल नंबर जो हैं उनमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी हैं, बाकी सभी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं हैं। होल नंबर में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, बाकी नहीं है। रेशनल नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्ट्रैक्शन सारे के सारी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर या कोई भी नंबर सिस्टम लेके चलते हैं, उसमें ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन का मतलब जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद में अगर आंसर जो है वो उसी रेशनल नंबर लिए हैं तो रेशनल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर लिए हैं तो इंटीजर आ रहे हैं, इरेशनल इसमें नेचुरल नंबर लिए हैं तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, देन दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमने कल कर लिया था। आज नई प्रॉपर्टी हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दैट मीन्स एसोसिएट करना, किन्हीं भी तीन नंबर्स में एसोसिएशन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 2, 3, 4 फ्रॉम नेचुरल नंबर एंड 2 + 3 + 4, सो इसमें हम जब 3 और 4 को ऐड करेंगे, उसके बाद में हम 2 को ऐड कर रहे हैं। मीनिंग ये है कि इसमें ब्रैकेट को हमने शो किया है, ब्रैकेट के अंदर हम 3 और 4 को ऐड करके फिर 2 को ऐड करेंगे, और इस तरफ 2 और 3 को पहले ऐड करेंगे, बाद में 4 को ऐड करेंगे। इन दोनों कंडीशंस में रिजल्ट में कोई इफेक्ट ना पड़े तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी एडिशन जो होगा वो एसोसिएटिव होगा अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। यानी इसमें एडिशन 3 और 4 को ऐड करें और फिर 2 को ऐड करें, या 2 और 3 को ऐड करके फिर 4 को ऐड करें, तो कोई रिजल्ट में इफेक्ट ना पड़े, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो लेट अस चेक वेदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन ओवर नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव और नॉट। उसके लिए सबसे पहले हम एडिशन का पार्ट लेके चलते हैं। 2 + 3 + 4, हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, देन 2 + 3 + 4, 2 और 3 को ऐड करेंगे, हमारे पास ये 2 + 7 9 हो गया। इधर 2 + 3 5, 5 + 4 आ जाएगा, दैट इज आल्सो 9। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है 9 and 9, दैट मीन्स 2, 3, 4 और एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर नेचुरल नंबर। सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करके देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है या नहीं होता। तो 2 - 3 - 4 सॉल्व करेंगे, 2 - 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, 2 - 3 - 4, 2 - 3 करेंगे -1 -4, द रिजल्ट इज -5। रिजल्ट इज डिफरेंट इन दिस कंडीशन। इसमें हमारे पास जब 3 और 4 को पहले सब्ट्रैक्ट करते हुए 2 को सब्ट्रैक्ट बाद में 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आंसर आ रहा है, बट अगर 2 - 3 करके फिर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आ रहा है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचुरल नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं, 2 × 3 × 4 सॉल्व करेंगे, 2 × 12, 2 × 12 हो जाएगा 24, देन 2 × 3 × 4, 2 × 3 is 6, 6 × 4 is equal to 24 again,
the result is same 24 and 24. That means multiplication is also associative for natural number. We will go for dividation. 2 divided by 3 divided by 4. जैसा कि हम पहले ही रीड कर चुके हैं कि 2 डिवाइडेड बाई जब 3 डिवाइडेड बाई 4 है तो उसको 3/4 लिख सकते हैं। इस डिवाइडेशन को अगर मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 4/3 बन जाएगा। द रिजल्ट इज 8/3। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। 2 डिवाइडेड बाई 3 को हम 2/3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4/1 लिखा जा सकता है। 2/3 मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 × 1 करेंगे 2, 3 × 4 करेंगे 12। सोल्व हो रहा है 1/6 हो जाएगा, 2 के टेबल में जा रहा है। इसमें रिजल्ट आ रहा था 8/3, यहाँ रिजल्ट आ रहा है 1/6। इसका मतलब जो डिवाइडेशन है वो हमारे पास एसोसिएटिव नहीं है। फॉर नेचुरल नंबर डिवाइडेशन इज नॉट एसोसिएटिव बिकॉज द रिजल्ट्स आर डिफरेंट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि किन्हीं दो टर्म्स को हम एसोसिएट कर रहे हैं और अगर दो टर्म्स को एसोसिएट करने पर रिजल्ट सेम आता है। एसोसिएट करना जैसे 2 + 3 + 4, पहले 3 और 4 को एसोसिएट किया, हमने इकट्ठा किया, उसके बाद में 2 के साथ एडिशन किया, और यहाँ पे 2 और 3 को एसोसिएट किया और उसके बाद में 4 को एसोसिएट कर रहे हैं। रिजल्ट अगर सेम आता है तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, और अगर रिजल्ट्स नॉट सेम देन इट कैन नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर गिवन नंबर सिस्टम। सिमिलरली you just define for whole number, integers and rational number also about associative property. For example, आपके पास ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, आप इसमें चेक करना कि whether for these examples it satisfied the associative property or not. In that one rational numbers में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 5/3, 4/9, 3/2। इसमें ये तीनों जो चारों प्रॉपर्टीज़ थी वो अप्लाई करके आपने चेक करना है कि क्या ये चारों प्रॉपर्टीज़ चारों ऑपरेशंस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है या नहीं करता। एक जो भी मैं इसमें नोट करवा रहा हूँ या बोर्ड पर लिख रहा हूँ उसको आपको नोटबुक में भी एंटर करना है। आपने नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं ये सभी टर्म्स, चाहे वो फर्स्ट डे में मैंने एंटर करवाया हो चाहे सेकंड डे में। एंटर करने से आपको एक तो जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंटिन्यूसली कॉपी में रह जाएंगी, आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड ऑन दिस बेस ओनली वी हैव सम क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज। हमें सिर्फ उसमें इन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इन फ्यूचर आपके पास अगर मैथमेटिक्स है तो ये प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज़ होती रहेंगी। सो अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज़ एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक and also identify whether these three numbers verify the associative property or not. देखिए इसमें जब भी आप नोटबुक में नोट करें देन राइट डाउन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी number system. Only 4 number system you studied in our mathematics yet. First is natural number, second is whole number, third is integers, and fourth is rational number. So write about the operations on natural number. Natural number में जो भी associative property को verify कर रहे हैं, मैंने जैसे अभी अभी प्रूफ करवाया था कि नेचुरल नंबर में ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडेशन आर नॉट एसोसिएटिव, तो मैंने ओनली प्लस एंड इनटू लिखा है।
आप इसी फॉर्म में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं उन ऑपरेशंस को यहाँ टेबल बनाते हुए लिखना है। सो मेक ए टेबल फॉर एवरी प्रॉपर्टी, वट एवर मैं जो कंप्लीट करवा रहा हूँ उन सभी के लिए आप एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में लिखेंगे कि कौन से ऑपरेशन के लिए हम ये प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। लाइक एसोसिएट मैंने पहले लिखवाया था आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें मैंने लिखवाया नेचुरल नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर था, होल नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर था, एंड इंटीजर्स मैंने लिखवाया था एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर था, एंड रेशनल नंबर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन चारों प्रॉपर्टीज़ के लिए एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। तो सिमिलरली एसोसिएटिव में भी आप ये टेबल बनाओगे। आप एग्जांपल्स लेंगे, अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इनमें, और उन एग्जांपल के अकॉर्डिंग आप वेरीफाई करके देखोगे कि वेदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फॉर दीज नंबर सिस्टम और नॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल गो फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मीन्स changing in position. Changing in position means if we change the position of numbers and the result will become same, the result is not changed, then it is called as commutative property. For example, 2 plus 3, if we add 2 and 3 we will get the result 5. If we add 3 plus 2 we will get the result 5. That means 2 plus 3 and 3 plus 2 are equal. Equal means addition is commutative. Addition is commutative. ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑलवेज सभी नंबर सिस्टम के लिए इसी तरह से अप्लाई होगा। नेचुरल नंबर में अगर एडिशन कम्यूटेटिव है तो होल नंबर में भी रहेगा, सिमिलरली इंटीजर्स में भी होगा, सिमिलरली रेशनल नंबर्स में भी होगा। सो इन ऑल दीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए अप्लाई होगी। सिमिलरली हम इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 minus 3, 2 minus 3 minus 1, 3 minus 2, 3 minus 2 इज +1। इनकी वैल्यू तो इक्वल है बट साइन अलग अलग हैं, एक में नेगेटिव साइन है, एक में पॉजिटिव साइन है। दैट मीन्स दीज टू आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है तो इक्वल को क्रॉस कर दिया हमने, नॉट इक्वल बोलेंगे इसको। सो that means subtraction is not commutative. If we take the subtraction of any two numbers, it is not commutative. We cannot change the position. If we change the position, the result is also changed. 2 into 3 multiplication के लिए तो 2 into 3 is equal to 6, 3 into 2 is also 6. That means multiplication is always commutative. But in dividation, 2 divided by 3 means 2 upon 3. We divided the 3 pieces and we take the 2 pieces only, that is 2 by 3. And 3 by 2 means 3 upon 2. 3 upon 2 means we divide the complete part in 2 pieces and we took the 3 pieces. So ये हमारे पास रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, डिफरेंट है, that means it is not commutative. सो हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, डिवाइडेशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सो आपने सिमिलरली यहाँ पे फिर से एक टॉपिक लेना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें आप लिखोगे कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर, दीज आर कम्यूटेटिव, दीज आर कम्यूटेटिव इन ऑल दीज कंडीशंस। ये टेबल हमें कन्वर्ट करनी है। To convert these table, first of all you have to take some examples from these number system and then prove it. हमें चेक करना पड़ेगा, आप इसको चेक करेंगे फॉर रेशनल नंबर, फॉर इरेशनल नंबर, इसमें इंटीजर्स, फिर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आई ऑलरेडी डिफाइंड। फॉर रेशनल एंड ऑल दीज नंबर्स you must verify that whether commutative property is applied for addition and multiplication or not. For example, I'll take some example of rational number. Rational number में हम commutative property को check कर लेते हैं। Rational numbers में हमारे पास आएगा like any example 2 by 3 plus 5 by 9. We will check that 5 by 9 and 2 by 3 are equal or not.
चेक करने के लिए पहले इनका रेशियो इक्वल बनाएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल बनाएंगे। टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 9 आता है, सो मल्टीप्लाई इट बाई 3 सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम सेम। नाउ 6/9 प्लस 5/9, result add the numerator 9 as LCM, similarly in this case also इन दोनों के टेबल में 9 आता है, सो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, इट विल बी 5/9 प्लस 6/9। इफ वी ऐड 9 as LCM, 5 plus 6 11, both the parts 11/9 and 11/9, that means addition is commutative in rational numbers. We subtract any two numbers now. Second part of this, if we subtract like 2/5 subtract 3/2, we want to check that whether 3/2 and 2/5 are equal or not. To check that one, हम पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, आप टेबल बढ़िए 5 का टेबल एंड 2 का टेबल, जिसके अंदर हमारे पास दोनों डिजिट्स आ जाते हैं, वो हमारे एलसीएम होगा या डिनोमिनेटर सेम बनाने का मेथड होगा। अब 5 के टेबल में भी 10 आता है, 2 के टेबल में भी 10 आता है, सो वी कन्वर्ट दीज इन 10। 10 में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2/5 माइनस 3/2 इंटू 5/5। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4, 4/10, minus 3 into 5 15, 15/10, 10 is a common part in denominator, 4 minus 15, and if we solve this 4 minus 15, we will get minus 11/10. Now solve this term, 3/2 minus 2/5, again same thing, 10 as a denominator. To make the 10 as a denominator, multiply it by 5 and 5, multiply it by 2/2. The result is 15/10 minus 4/10. 10 as a common part in denominator, 15 minus 4. If we subtract 15 minus 4, 11/10. In both the conditions, here we get the result minus 11/10, but here positive 11/10. That means these two are not equal. If these two are not equal, subtraction is not commutative in a rational number. So like this way you have to define, so you give the some examples from number system, take the some examples from number system, verify that whether they are commutative in or not. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। एक कल की थी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, and third is commutative property. Next class we have 2 more properties as inverse and identity. So tomorrow we will go for inverse and identity of. Thank you all.